आप सबको जय मसीह की बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको हारून और हूर की कहानी का संक्षिप्त विवरण बताने वाली हूँ, जिसका वर्णन आपको निर्गमन की पुस्तक के 17 अध्याय में 8 वचन से 16 वचन तक देखने को मिल जाएगा। इससे पहले प्रियो कि हम वीडियो को शुरू करें, आप हमारे बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो आइए प्रियो, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब इजरायली मिस्र की गुलामी से आज़ाद हुए थे। जब इजरायली सीन नामक जंगल से निकले तो वे रपीदीम में आ गए और वहां अपने डेरे खड़े किए। तब ऐसा हुआ कि अमालेक के लोग रपीदीम में आकर इजरायलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आगे के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा और हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इजराइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता तब तब अमालेक प्रबल होता था। पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरण के लिए इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा और कहा, यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। प्रियो, कुछ बातें हैं जो हमें इस घटना से सीखने को मिलती है। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि अमालेकी लोग एसाव के वंशज थे, जो कनान के दक्षिण में खाना बदोश की तरह जीवन यापन करते थे। जब इजरायली रपीदीम में आए तो अमालेकियों को यह लगा कि इजरायली उनके क्षेत्र में घुसपैठ करके उन पर कब्जा करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने इजरायलियों को अपनी सीमा से बाहर रखने के लिए और अपने क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए इजरायलियों पर चढ़ाई कर दी और उनसे युद्ध करने लगे। तब हम आगे यह भी देखते हैं कि मूसा ने अमालेकियों से लड़ने की जिम्मेदारी यहोशू को दी। इस स्थान पर ही यहोशू का जिक्र पहली बार हुआ है और उस समय उसकी आयु लगभग 45 वर्ष की थी। बाइबल हमें बताती है कि यहोशू का नाम पहले होशे था, लेकिन बाद में बदलकर यहोशू कर दिया गया। इसका मतलब है यहोवा उद्धार करता है। यहोशू अपने जीवन में मूसा का एक करीबी सहायक बनकर कार्य करता रहा और यही कारण था कि मूसा ने अमालेकियों से युद्ध करने के लिए यहोशू को तैयार किया और उसे युद्ध के क्षेत्र में भेजा, क्योंकि प्रियो, मूसा को यह पता था कि यहोशू में नेतृत्व करने और रणनीति बनाने की क्षमता है, जिसकी वजह से यहोशू अमालेकियों से युद्ध में विजय हो पाया। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं प्रियो कि इस युद्ध में विजय यहोशू की वजह से नहीं, परंतु केवल यहोवा की वजह से ही मिली, क्योंकि परमेश्वर इजरायलियों की ओर से होकर लड़ता था। यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा परमेश्वर हमारी काबिलियत और हमारी क्षमता को जानता है। वह जानता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं और इसलिए परमेश्वर हमारी क्षमता के अनुसार ही हमें कार्य प्रदान करता है। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहती हूँ कि जब अमालेकियों ने इजरायलियों से युद्ध करने के लिए उन पर चढ़ाई कर दी तो मूसा यह सोचकर नहीं बैठ गया कि हमारी ओर तो यहोवा है, वही इन अमालेकियों को भगाएगा। नहीं प्रियो, मूसा ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने यहोशू से कहा कि अपने अनुचरों को तैयार कर और अमालेकियों से युद्ध करने जा। यहाँ पर हमें यह बात ध्यान रखना है कि परमेश्वर तो हमारी ओर से लड़ता है और हमें विजय भी दिलाता है, लेकिन युद्ध को जीतने के लिए हमें लड़ाई के मैदान में उतरना जरूरी है। बिना लड़े हम कोई भी युद्ध नहीं जीत सकते। ठीक इसी तरह जिस संसार में हम रह रहे हैं उसमें हमारे कई शत्रु हैं और हमारा सबसे बड़ा शत्रु है शैतान और उसकी अंधकार की शक्तियां, जो हमेशा हमारे विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार रहती है। अब परमेश्वर प्रभु यीशु ने तो शैतान को क्रूस पर हरा दिया है, लेकिन हमें भी उसे अपने प्रतिदिन के जीवन में पराजित करना है। परंतु हम उसे पराजित तभी कर पाएंगे जब हम उससे लड़ेंगे। बिना लड़े हम उससे नहीं जीत सकते। और जैसा कि आप जानते हैं प्रियो कि हमें प्रतिदिन कई प्रकार की अभिलाषाओं, वासनाओं और पाप से संघर्ष करना पड़ता है।
यदि हम इन्हें हराना चाहते हैं तो हमें इनसे लड़ना शुरू कर देना है, क्योंकि विजय देने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है और वो हमें युद्ध में विजय जरूर देगा। इसके बाद हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा को सीख सकते हैं प्रियो, जो हमें इस घटना में देखने को मिलती है कि जब मूसा अपनी लाठी लिए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा था तो उसके साथ हारून और हूर भी थे। तब जब जब मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तो इजरायली अमालेकियों पर प्रबल होते थे, और जब जब उसका हाथ नीचे आता था तो अमालेकी इजरायलियों पर प्रबल होते थे। फिर एक समय आया जब मूसा के हाथ भर गए, तब हारून और हूर ने उसके हाथों को सहारा दिया ताकि मूसा के हाथ नीचे ना हो और इजरायली अमालेकियों से जीत जाए। और ऐसा ही हुआ। हारून और हूर सूर्यास्त तक मूसा के हाथ संभाले रहे और यहोशू ने अमालेकियों को हरा दिया। अब यहाँ हम देखते हैं प्रियो कि हारून और हूर ऐसे व्यक्ति थे जिनमें मूसा की जितनी सामर्थ्य नहीं थी, बल्कि हूर तो एक ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में हमें आगे कहीं भी देखने को नहीं मिलता। लेकिन इस युद्ध में विजय होने के पीछे इन दोनों का भी महत्वपूर्ण योगदान था। अब यहाँ ध्यान दे प्रियो कि ये दोनों जन अर्थात हारून और हूर यहोशू के साथ युद्ध में लड़ने भले ही नहीं गए हों, लेकिन फिर भी इस युद्ध में उनका भी योगदान था, क्योंकि ये दोनों जन पहाड़ी पर मूसा की सहायता कर रहे थे। क्योंकि जब मूसा के हाथ थक गए थे तब हारून और हूर ने उसके हाथों को उठाकर रखा। ठीक इसी तरह प्रियो, हमें यह जानने की ज़रूरत है कि जब हम भी थक जाते हैं और कमज़ोरी महसूस करने लगते हैं तो हमें भी हारून और हूर जैसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हारून और हूर के पास मूसा जैसे दान वरदान नहीं थे और ना ही वे मूसा की तरह परमेश्वर को जानते थे, लेकिन फिर भी मूसा को उनकी ज़रूरत थी। हारून तो एक अगुवा भी था, लेकिन हूर बिल्कुल अज्ञात व्यक्ति था, परंतु फिर भी मूसा जैसे परमेश्वर के महान अगुवे को इन व्यक्तियों की जरूरत पड़ी थी। प्रियो, मैं आपको एक बात बता दूं कि हमें कभी भी किसी भाई या बहन को जो परमेश्वर की देह का अंग है उसे कमजोर या तुच्छ नहीं समझना चाहिए। आप इस संसार में कितने ही महान या प्रतिष्ठित क्यों ना हो, या आप इस दुनिया में कितने ही मान सम्मान पाए हुए व्यक्ति क्यों ना हो, तो भी एक समय पर आपको ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी जो आप जैसे महान या प्रतिष्ठित ना हो। मसीह की देह में हम सब विश्वासी एक दूसरे के पूरक या सहायक हैं, और इस बात को पौलुस ने कुरिन्थियों की पहली पत्री के 12 अध्याय में एक सटीक उदाहरण के साथ समझाने का प्रयास किया है, जहां पर पौलुस हमें यही सिखाने का प्रयास करते हैं कि जैसे हमारे शरीर का कोई भी अंग किसी दूसरे अंग से नहीं कह सकता कि हमें तेरी जरूरत नहीं है, ठीक इसी तरह मसीह की देह में भी कोई भी विश्वासी किसी दूसरे विश्वासी से यह नहीं कह सकता कि हमें तेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी विश्वासी मसीह में एक हैं और एक दूसरे के पूरक भी हैं। प्रियो, इस घटना में हम यह भी देखते हैं कि जब इजरायली अमालेकियों से जीत गए तो मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा, जिसका मतलब होता है यहोवा मेरा सहायक है। प्रियो, मिस्र की गुलामी से आजाद होने के बाद यह पहला युद्ध था जो इजरायली लोगों के द्वारा लड़ा गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि इजरायली 400 वर्ष से मिस्र की गुलामी में थे और गुलामी में रहते हुए उन्होंने कभी भी युद्ध की शिक्षा नहीं पाई थी। लेकिन जब मूसा ने यहोशू को अमालेकियों से लड़ने को कहा तो यहोशू ने अपने कुछ साथियों को साथ लिया और अमालेकियों से लड़ने चला गया। अब इजरायली अमालेकियों से लड़ तो रहे थे, परंतु उनकी ओर से परमेश्वर यहोवा लड़ रहा था। कहने का मतलब यह है कि इजराइल का परमेश्वर उनकी तरफ होकर युद्ध में उनका साथ देता था, और इसलिए मूसा ने वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा। प्रियो, परमेश्वर अपने वादे और अपने वाचाओं को कभी नहीं भूलता। उसने इजराइल से वाचा जो बांधी थी कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है वह आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा, यह वाचा उसने अब्राहम के कारण इजरायलियों को दी थी, जिसे उसने हमेशा पूरा किया। लेकिन परमेश्वर ने इजरायलियों के सामने एक शर्त रखी कि यदि वे उसकी आज्ञाओं को मानेंगे और उसका भय मानेंगे तो वे हमेशा उनके साथ रहेगा। लेकिन यदि वे उसकी आज्ञा नहीं मानेंगे और उसके भय को नहीं मानेंगे तो फिर परमेश्वर उनके विरुद्ध होकर उनको दंड देगा, जैसा हम इजराइल के लोगों में होते हुए देखते भी हैं। परंतु प्रियो, मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आज भी इजराइल की ओर से होकर लड़ता है। इसलिए इजराइल एक छोटा सा देश होते हुए भी और चारों तरफ अपने शत्रुओं से घिरा हुआ होने के बावजूद भी वह किसी से नहीं डरता और अपने दुश्मनों को हराने की ताकत रखता है।
क्योंकि इज़राइल का सहायक स्वयं परमेश्वर यहोवा है, जो हमेशा इज़राइल की ओर से लड़ता है और आगे भी लड़ता रहेगा। बस शर्त यह है कि वे यहोवा की आज्ञाओं को मानते रहें। अंत में मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि यह घटना हमें एक प्रोत्साहन देती है कि हमें मध्यस्थी की प्रार्थना में उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए जो आत्मिक युद्ध में अंधकार की शक्तियों के साथ लड़ रहे हैं, जैसे हमारे पास्टर, सुसमाचार प्रचारक और वे लोग जो हमारे प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। साथ ही मैं यह भी बताना चाहती हूँ कि इस घटना में हमने देखा कि जब जब मूसा हाथ उठाए रहता था तब तब इजरायली अपने शत्रु अमालेकियों पर प्रबल हो रहे थे। यहाँ हाथ उठाने का एक अर्थ परमेश्वर की आराधना, महिमा और स्तुति करना भी होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि कई बार जब हम आराधना करते हैं तो अपने हाथों को उठाकर हम परमेश्वर की बड़ाई और महिमा करते हैं। इसका मतलब यह है कि जब जब हम अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की स्तुति करते तब तब हम शैतान पर जीत हासिल करते हैं। जब जब हम परमेश्वर को आदर देते हैं तब तब शैतान पर हमारी जीत होती है। जब जब हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं तब तब जीत हमारी होगी। बाइबल में आप ऐसे कई वचन देखोगे जहाँ पर लोगों ने प्रार्थना में या आराधना में अपने हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दिया, उसकी स्तुति प्रशंसा की या उससे विनती की। प्रार्थना या आराधना में हाथ उठाना हमारे पूरे समर्पण को तथा हमारी पूरी निर्भरता को प्रकट करता है। जब जब हम अपने हाथों को उठाकर आराधना या प्रार्थना करते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि हम पूरी तरह से परमेश्वर पर आश्रित हैं और यदि वो हम पर अनुग्रह और दया नहीं करेगा तो हम नाश हो जाएंगे। इसलिए जब भी हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हों या उससे प्रार्थना कर रहे हों तो अपने हाथों को उठाने में संकोच ना करें, बस उसकी भक्ति में लीन हो जाए और अपना पूरा समर्थन उस सच्चे और जीवित परमेश्वर को कर दें। तब वो आपको अपनी महिमा से भर देगा। आशा करती हूँ प्रियो कि मूसा, हारून और हूर की इस घटना से आपको आशीष मिली होगी। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।